प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर हमारी पकड़ होना बहुत जरूरी है। एमपीपीएससी में एक तिहाई हिस्सा सिलेबस का हमारे एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आता है। तो इसी के लिए मैं अपनी क्लासेस के साथ आप सभी छात्रों के लिए एक रणनीति की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एमपीजीके की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहे कि 25 दिनों में हमारा पूरा रिवीजन संपूर्ण हो जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपी परीक्षा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एमपी जीके की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि एमपी जीके हमारा सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कवर करता है इस एग्जाम का। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर साल। ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है जिसको हम अपना कमांड बना सकते हैं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं कहता हूं अगर आपके हाथ में कुछ है जो आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो यही है कि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर? इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हमारा गाइड रहेगा कि एमपीजी के हमारा पूरा कवर हो जाए। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका जो सिलेबस होता है, सिलेबस आपका सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा साथी होता है। सिलेबस को जरूर पढ़ें। क्लियर? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोगों ने आज तक सिलेबस को बहुत अच्छी तरह स्टडी नहीं किया होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आज ये जिम्मेदारी उठाता हूं कि आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैं सिलेबस की हम स्टडी करेंगे ताकि हमारी एमपीजीके की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो सके। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एमपीजीके में आता है आपका सबसे पहले इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें कवर होता है। ठीक है, पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। ठीक है, जो जो फेमस डायनेस्टीज हैं, जो भी राजवंश रहे हैं, उनके बारे में, क्या उनके फाउंडर रहे हैं, कौन कौन के उनके मेजर शासक रहे हैं, वो सारी बातों के बारे में यहाँ चर्चा करना है, अपन को यहाँ स्टडी करना है। क्लियर? अगला है स्वतंत्रता आंदोलन की में मध्य प्रदेश का योगदान, क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ एमपी के अंदर, उसके क्या इफेक्ट्स आए, चरण पादुका मैसेकर, बहुत सारी चीजें, बुंदेला रिवोल्ट, सारी चीजों के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। ठीक है, सारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें इसके अंदर देखेंगे हम। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय, जनजातीय आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी एमपीजीके के अंदर ही हर साल बहुत सारे क्वेश्चन जनजातियों से पूछता है। राइट? प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत या आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया आपका। देन मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये आपका इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स है। आपको करने का क्या है, कुछ नहीं करना, बस पेन उठाओ और देखो कि हाँ ये मेरा कवर हो गया, ये मेरा कवर हो गया। एक एक टॉपिक करके पूरा कवर करते चलो सीरीज वाइज। ठीक है, इतिहास की बात करूं तो इसको आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको पूरा इतिहास आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? आप देखेंगे कि एमपी परीक्षा के चैनल पे हम लोग जो वीडियोस ला रहे हैं उसमें बेसिकली मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। उस रिवीजन का मतलब ही यही है कि आपके एक एक टॉपिक को उठा के मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूं ताकि एग्जाम से पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, आपको इसमें मार्क करना है, ये याद रखिए। इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लीजिए कि कैसे कैसे हमको टॉपिक कवर करना है। स्कल्पचर हो गया, ट्राइब्स हो गई, फोक म्यूजिक है, फोक आर्ट्स है। आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए और उस पर टिक लगाइए। ये सबसे बेस्ट सोर्स होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके बाहर से सवाल जाएगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी कि इसके बाहर से आपका एक भी एमपी जीके का सवाल नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत और उसकी श्रृंखलाएं, ये सारी बातें इसमें करी गई हैं। राइट? अभी फिलहाल एमपी परीक्षा पे हमारा वन्य से रिलेटेड टॉपिक ही चल रहा है। वन पढ़ाया है मैंने अभी, और जल्दी हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश का संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, विद्युत परियोजनाएं, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये सारे टॉपिक आपके भूगोल के अंदर कवर होने चाहिए। एक एक टॉपिक उठाओ, कवर कर लिया, टिक मार्क करो, कैंसिल कर दो कि हाँ ये मेरा कवर है। धीरे धीरे आपका 25 जुलाई से पहले पूरा सिलेबस आपका ऐसे कवर हो जाएगा। क्लियर है बात? देखते हैं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में देख लीजिए आप। ठीक है, ये सारे हमको कवर करने के हैं। फिर बात करें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था देख लेंगे क्या होगा उसके अंदर। राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। सारे सवाल मैं आपको अपनी एमपी परीक्षा की क्लास में शाम 6 बजे कराने जा रहा हूँ। क्लियर? साथ ही में मध्य प्रदेश में
त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इससे भी सवाल आते हैं। पंचायत के क्या रिवॉर्ड्स है, क्या अवार्ड मिले हैं पंचायत में, वो सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। क्लियर, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में आता है हमारा इसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए। एमपी जीके के अंदर ही आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सारे कवर करना खुद में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी लगती है, एक तरीका लगता है कि मैं तो भैया मेरा जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वो यही था कि मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस में लगाता गया, मेरा ये कंप्लीट है, आर्थिक विकास कंप्लीट है, प्रमुख उद्योग कंप्लीट हो गए, जातियां, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं सारी कंप्लीट हो गई, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अब मुझे एमपी जीके में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। क्लियर है बात? जब सब पढ़ लोगे तो फिर बचेगा क्या बेटा, राइट? तो ये सारी चीजों पे हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है। सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और मार्क करते चलिए। क्लियर? चलिए, कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि कैसे हम एग्जाम के लिए, क्या ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कि हमें थोड़ा स्मार्टनेस के साथ प्ले करना पड़ेगा। जब एग्जाम में सवाल आता है, मान लीजिए ऐसा आ गया कि जो आपने कभी नहीं सुना, एक दो सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो रैंकिंग डिसाइड करते हैं, जो एकदम जिसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की होगी उसी से बनेगा, तो आपको उसमें स्मार्ट प्ले करना है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और जो अच्छा ऑप्शन होगा, जो हमें लगता है कि ये बेस्ट है, उसमें से फिर आपको आंसर लगाना है, जिसे को कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, राइट? उसी के हिसाब से करना है। और अगली बात, नो नेगेटिव मार्किंग। जब पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें डरना किस बात से है? हमने एमपी जीके की सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी की है, कुछ भी गलत होने के चांसेस नहीं बनते हैं, राइट? अगली बात है कि 90%, 90% टाइम आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, मतलब सवाल देख के जो पहला ऑप्शन हमारे मन में आता है कि हाँ यार ये आंसर हो सकता है, वही हमारा सही आंसर होता है। 90% ऑफ द टाइम यही होता है, राइट? तो आपको उसी को ध्यान रखना है कि यार अगर पढ़ा हुआ है तो आपका ये जवाब सही बनेगा, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर तो सब कुछ बराबर है आपके लिए, सारे ऑप्शन बराबर है, राइट? और चौथा ऑप्शन, हमें रश नहीं करना है, डू नॉट रश। एग्जाम पेपर को जब हम सॉल्व करते हैं, एमपीजीके की स्पेसिफिकली बात करूं तो एमपीजीके ऐसा पोर्शन है जो आपकी फिंगर टिप्स पे मैं करा दूंगा, आपकी उंगलियों पे होंगे सारे आंसर्स, राइट? तो जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो एमपीजीके को आपको फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेना है, राइट? फिर बचा हुआ जो पेपर है आप उसको बड़ी तसल्ली से सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर्स हो गए आपके, कमीशंस हो गए, राइट? साथ में इंडिया का जीके हो गया पूरा, इसमें थोड़ा दुविधा बन सकती है, तो इसको आप बड़ा शांति से समय दे दे के सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो ये जो पोर्शन है इसमें आपको रश नहीं करना है, उसमें आपको शांति से सॉल्व करना है। पर एमपी जीके में आप रश कर सकते हो, लगाओ आंसर जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है जवाब। क्लियर है बात? चलिए, कुछ लाइफ लेसन देना चाहता हूं कि देयर इज नो राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 10 दिन में आखिरी में एमपी जीके को रिवीजन कर लूंगा, ऐसा आप गलत सोचते हैं। आपको रिवीजन अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्लियर? कोई सही समय नहीं है, जब पढ़ने बैठो तभी सही समय है। क्लियर? ये जो ऑफिसर बनना है ना बेटा, ऐसे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक कार चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए और ऐसे गार्ड चाहिए, तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ आपके पास नहीं आता। कहते हैं टॉक डजंट कुक राइस, बातों से चावल नहीं पकते। मैं हर बार ये प्रोवर्ब यूज करता हूं, मतलब ये कि सिर्फ कहोगे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप ऑन ग्राउंड चीजें करने नहीं बैठोगे। क्लियर? अगला है हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस। अगर मेहनत की है आपने तो आप कितना भी इंटेलिजेंट आदमी आपके सामने हो, आप उसको जरूर हरा दोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप बैठे हो पढ़ने, दिन भर रिवाइज कर रहे हो, और शाम को मेरी क्लास देख के उसमें एमसीक्यू आप लगा रहे हो, तो आपका दोनों 360 तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? फिर साथ में चौथा ऑप्शन है डू यू रियली वांट टू। बेटा अगर करना है ये एग्जाम तो फिर आज ही सब छोड़ दो, सारी चीजें भूल जाओ, सारे रिश्ते भूल जाओ और पढ़ाई में लग जाओ। 25 दिन भी आपके बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ। आप प्रशासनिक ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सिर्फ 25 दिन तय करेंगे। क्लियर? इन 25 दिनों में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली एमपी जीके की स्ट्रैटेजी हमारी कुछ इस प्रकार ही रहेगी कि हमें डिवाइड कर लिए हमने टॉपिक्स, टॉपिक वाइज हम लोग सारे चीजें हर रोज 25 तारीख से पहले सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों से मेरी आशा यह है कि आप उसको रिवाइज करें डेली, और रिवाइज करके आप मेरी क्लास में आके एमसीक्यूज सॉल्व करें। साथ ही में और एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, जिससे जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो सवाल सिर्फ देखने से बनते हैं, सिर्फ देखने से। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो आपको प्रशासनिक ऑफिसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप ही बनोगे, ये मेरी गारंटी है। राइट? चलिए, तो दोस्तों ये जो हमारा बैच चल रहा है टारगेट एमपीपीसी प्री 2020 का बैच है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों आपके मैं कवर कराता हूं।
एग्जाम से पहले पूरे संपूर्ण रिवीजन का वादा किया है मैंने। मंडे टू सैटरडे डेली हमारी क्लास होती है। क्लियर है बात? जीके की क्लास शाम 6 बजे और यूनिट 9 और यूनिट 10 की क्लास 7:15 बजे। साथ ही में यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 के सारे सब्जेक्ट्स भी आपकी मैम अपूर्वा मैम करवा रही है क्लास में कंप्लीट, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। क्लियर? पूरा प्रीलिम्स का यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक एमपी परीक्षा के चैनल पर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अंत में दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करो, तैयारी करो, लगन से पढ़ाई करो। ठीक है? अगर नहीं करना तो छोड़ दो, पर करना है तो तोड़ दो। ठीक है? पूरी लगन के साथ तैयारी करो, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास।